मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSG गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और इसका सब टॉपिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या क्रियाशील मध्यवर्ती। क्रियाशील मध्यवर्ती ऑर्गेनिक रिएक्शंस में महत्वपूर्ण पथ निर्देशक के रूप में होता है। जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं ये जनरली 6 टाइप्स के होते हैं: कार्बोनियम आइंस और कार्बोकैटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एराइंस और नाइट्रीन्स। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं और जो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है कार्बोनियम आइंस और कार्बोकैटाइंस। जैसा कि हम पूर्व के जो वीडियोज हैं उसमें अध्ययन कर चुके हैं कि जब किसी सहसंयोजक बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित परमाणुओं में से किसी एक परमाणु के पास आ जाए तो उसे विस्मांस विखंडन या हेटेरोलाइटिक फिजन कहते हैं। और इस विस्मांस विखंडन के फलस्वरूप जो स्पीशीज प्राप्त होती हैं वो 2 प्राप्त होती हैं, एक कार्बोनियम या कार्बोकैटाइंस और दूसरी कार्बेनाइंस। इस प्रकार जब कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ परमाणु कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय होता है तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास आकर्षित कर लेता है और कार्बन परमाणु धनावेशित हो जाता है। अतः इस प्रकार का आयन जिसमें कार्बन परमाणु धनावेशित हो तो कार्बोकैटायन कहलाता है। अभी तक इसे कार्बोनियम आयन कहा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में यह कम प्रचलित अवस्था में है। कार्बोकैटायन में कार्बन परमाणु sp2 संकरण अवस्था में होता है। अतः इसका आकार त्रिभुजीय समतलीय होता है जिसमें तीनों sp2 कक्षकों के मध्य 120 डिग्री का कोण होता है और एक रिक्त p कक्षक होता है। कार्बन मुक्त मूलकों की भांति कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होता है। अतः वे प्रभाव जो कार्बोकैटायन के कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं वो इसके स्थायित्व को बढ़ाते हैं। कार्बोकैटायन के प्रकार जैसे ये 3 प्रकार का होता है। प्राइमरी कार्बोकैटायंस, जिसके कि यहाँ एग्जाम्पल इस फिगर में दर्शाए जा रहे हैं, जैसे मेथिल CH3+, एथिल कार्बोकैटायन CH3CH2+, प्रोपिल कार्बोकैटायन CH3CH2CH2+, ब्यूटिल कार्बोकैटायन CH3CH2CH2 आइसोब्यूटिल, नियोपेंटिल
बेंजिल और एलिल, जो कि यहाँ फिगर में दर्शाए जा रहे हैं, वो कार्बोकेटाइन के प्रकार जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइंस हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस जैसे आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइंस, एस ब्यूटिल कार्बोकेटाइंस, एस आइसोएमिल कार्बोकेटाइन, बेंजाइड्रिल कार्बोकेटाइन। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल हैं। और टर्सरी कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल्स जैसे टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी एमिल, ट्राइट्रिल कार्बोकेटाइंस। तो यहाँ हम इनको देखकर, संरचनाओं को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक प्रकार का कार्बोकेटाइन है। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता और स्थायित्व। The region of their reactivity is the presence of positive charge. Increase in positive charge enhance the reactivity and decrease the stability of the carbocation. In contrast, decrease in positive charge lowers the reactivity and enhance the stability of the carbocation. जैसा कि हम पूर्व में अभी अध्ययन कर चुके हैं कि वे प्रभाव जो कार्बोकेटाइन के कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हैं, वे इनके स्थायित्व को बढ़ाएंगे। अतः जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर ये रहा। टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राथमिक उससे कम और मेथिल उससे कम। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो होता है प्रेरण प्रभाव, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और दूसरा रहता है अति संयुग्मन या अनुनाद प्रभाव। अब हम अध्ययन करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन इसकी स्टेबिलिटी को घटाता बढ़ाता है। जैसे कार्बोकेटाइन यहाँ C पॉजिटिव दिखा रखा है। अब यहाँ इसमें ग्रुप इंडिकेट कर रखे हैं। G एक बार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, और एक दूसरा जो इसमें इंडिकेट कर रखा है कार्बन पॉजिटिव, वो G इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है। अगर G इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला होगा, यानी कि +I प्रभाव वाला ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज। इसका मतलब है स्टेबिलिटी इंक्रीजेज और रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। यहाँ जी में कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो इस तरह का प्रभाव दिखाते हैं, जैसे CH3, C2H5, CH3 2CH, जो कि एल्किल ग्रुप के अवयव हैं। और इस तरह के ग्रुप, यानी कि कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि कार्बन, जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन न्यूनता है वो कितनी कम किसी समूह द्वारा की जा रही है। इसी तरह इसी में जो अगला फिगर है G+, अगर इससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लग रहा है, इसका मतलब -I प्रभाव वाला समूह है। ये कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। इसका तात्पर्य है कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेज या रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। अब जो ग्रुप विड्रॉइंग वाले ग्रुप हैं, वो जैसे Cl, NO2, Cn, CHO, COOH, तो इस तरह के जो ग्रुप इससे अटैच रहते हैं, ये जो ग्रुप हैं, इसका प्रभाव इस कार्बोकेटाइन पर पड़ता है। और जो कारक जो रहते हैं इसमें प्रेरण प्रभाव और
अनुनाद या अति संयुग्मन प्रभाव होता है। प्रेरण प्रभाव में क्या होता है वास्तव में, यानी कि एल्किल समूह की प्रकृति प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने की होती है। जब एल्किल समूह किसी धनाभिषिक्त कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे तो वे प्लस आई प्रभाव के कारण उस कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देंगे और इस प्रकार उसके स्थायित्व को बढ़ा देंगे। जैसे कि यदि मेथिल से तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की ओर बढ़ें तो पाते हैं मेथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ रही है, अतः प्लस आई प्रभाव के साथ साथ उनकी स्थायित्व भी लगातार बढ़ती जाती है। इसी तरह अनुनाद प्रभाव और जो अति संयुग्मन प्रभाव जिसको हम कहते हैं, कार्बोकेटाइन में बीटा हाइड्रोजन परमाणु के कारण अति संयुग्मन द्वारा अनुनाद हो सकता है। चूंकि श्रेणी में एथिल से टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन तक जाने में बीटा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, जो संख्या क्रमशः 3, 6 व 9 होती है, अतः इनमें अति संयुग्मन द्वारा अनुनाद भी बढ़ता जाता है, फलस्वरूप इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे कैसे होता है, यहाँ जैसे इसमें दर्शाए जा रहे हैं। जैसे बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, इस तरह यहाँ प्राप्त हुआ। इसी तरह अन्य विधि है बाई क्लीज ऑफ सी एक्स बाउंड आर पॉजिटिव, एक्स अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है, इसलिए आर से अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, अगला मेथड है कि बाई प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये जो यहाँ दर्शाया जा रहा है इसमें आसानी से समझ सकते हैं। अगला मेथड है बाई एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन्स, यहाँ किस तरह आर पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस, यानी कि किस तरह कार्बोकेटाइन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे यहाँ पहला जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन विद ए न्यूक्लियोफाइल, आर प्लस है और न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन है, तो आर न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को चाहता है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसको चाहता है। इसी तरह आर प्लस ओ एच माइनस आर ओ एच बन गया। सेकेंड मेथड जैसे लॉस ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टू गिव एन एल्कीन, जैसे RCH3 हो गया। और इससे जैसे अगर लॉस होता है तो इससे ये रिएक्शन RCH11CH2 यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह अगली रिएक्शन रीअरेंजमेंट टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन which may subsequently lose a proton or combine with a nucleophile। जैसे यहाँ नियोपेंटिल के साथ रिएक्शन के रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो यहाँ पहले ये प्राइमरी टाइप का है, रीअरेंज होके ये टर्सरी टाइप के कार्बोकेटाइन में, इन टर्सरी एमिल कार्बोकेटाइन में चेंज हो गया। हम जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, और इसके बाद में किस तरह का इसमें रिएक्शन हो रही है, जैसे यहाँ एलिमिनेशन ऑफ H या एडिशन ऑफ Cl माइनस, किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, उसके द्वारा यहाँ
अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बोकैटायन का अत्यधिक